हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो फटाफट कैसे निकालना है। यस, आपके चुटकी बजाते आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे एग्जाम में, उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है, हिंट दिया हुआ होता है। आपको उसमें फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ओल्ड माइनस न्यू, क्वेश्चन में ही आपको हिंट दिया होगा। चलो हम इसमें फटाफट क्वेश्चन करते हैं। आपको यही पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव आया तो गेन, ये तो आपको पता है। चलो अब हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या इसमें हमें हिंट दिया हुआ है क्या। When only new partner share is given, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, A and B are the partners of the firm sharing profit and losses in the ratio 3:2 और C एडमिट हो गया 1/4 शेयर। जहां पे क्वेश्चन में सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, कहीं पे दिया हुआ है C ने ये 1/4 शेयर कैसे लिया, A से लिया, B से लिया, नहीं सर। जहां पे सिर्फ क्वेश्चन में नए पार्टनर का शेयर है और कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ दे रखा है C का शेयर 2/3 है, 1/3 है, 1/7 है, जो भी शेयर है, इसका मतलब है ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी सेम। इन दिस केस इन अबाउ ओनली न्यू पार्टनर शेयर दिया हुआ है, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन और कुछ नहीं किया हुआ, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन एंड नथिंग एल्स। तो इसका मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो बराबर होगा, मतलब ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा 3:2। आप निकाल के देख लेना, 3:2 ही आएगा, बिकॉज ओल्ड रेशियो 3:2 है, सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। तो आपको लिखना पड़ेगा सिंस ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन एंड नथिंग एल्स, सो ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी सेम। तो आपका 3:2, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना ही नहीं है, ओल्ड माइनस न्यू निकालना ही नहीं है। जी समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पे ए एंड बी आर द पार्टनर ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 और दिया हुआ है सी इज एडमिटेड फॉर 2/7 शेयर। ओके, अरे भाई सी का सिर्फ शेयर दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का होगा 2:3। आप निकाल के देख लो, वही आने वाला है। जब सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हो और कुछ नहीं दिया हो तो ओल्ड एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द सेम। ओके, चलो आगे बढ़े। चलो व्हेन शेयर इज परचेज इन अ पर्टिकुलर रेशियो, ये क्वेश्चन देखते हैं। A and B are the partners sharing profit and losses in the ratio 4:1. C is admitted with 1/5 share which he acquires from A. C एडमिट हो गया, उसका शेयर कितना है, 1/5 है, जो उसने A से एक्वायर किया। तो इसका मतलब है A और B दो पार्टनर है, C एडमिट हो गया, C का जो शेयर है 1/5 उसने डायरेक्ट A से लिया, मतलब B ने तो कुछ भी नहीं दिया, बी ने कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का भी 1/5 होगा, मतलब ए ने ही सैक्रिफाइस किया है, मतलब ए है सैक्रिफाइस और ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/5 मतलब 1 होगा। मतलब जो भी पार्टनर गुडविल लाएगा वो मैं पूरा ए को दे दूंगा, बिकॉज वो बता रहा है सी एडमिट हुआ, उसने वो शेयर ए से लिया, तो मतलब बी का सैक्रिफाइस क्या होगा, 0 होगा। तो अगर आप ए और बी का निकालोगे तो 1:0 आएगा, मतलब पूरा का पूरा शेयर ए को मिलेगा, बी का शेयर सैक्रिफाइसिंग 0 होगा, बिकॉज क्वेश्चन में दे रखा है सी ने जो शेयर दिया वो उसने ए से लिया, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, पूरा सैक्रिफाइसिंग ए का ही हो गया। समझ में आया, चेक करके देख लेना आप। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी आर द पार्टनर, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए और बी इक्वली। क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि उसने ए और बी शेयर है 2:1, सी एडमिट हो गया 1/4, किसमें एडमिट हो गया, 1/4, जो उसने ए और बी से इक्वली लिया है, मतलब 1:1 में लिया है, ए से बी 1 में और बी से 1 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए टू बी का इक्वली। इसका मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का होगा 1:1। समझ में आ गया। क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है। न्यू रेशियो, सी एडमिट 1/4 शेयर, जो उसने ए और बी से इक्वली लिया, तो आपका निकल गया। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करें क्या, चलो करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द 1:2, दे एडमिट फी ऑफ द पार्टनर फॉर 1/5 शेयर
for 1/5 share which he take in the ratio of 1/4 and 3/4। ओहो, सी का ए और बी पार्टनर है, 1:2 है, सी एडमिट हो गया, सी का शेयर है 1/5 जो उसने ए और फिर बी से 3/4 के रेशियो में लिया, 1/4 और 3/4 में लिया। इसका मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1/4, 3/4 इज इक्वल टू 1:3। आप निकाल के देख लो, आपका सी का जो शेयर कितना है, उसने 1/4 ए से लिया, 3/4 बी से लिया, तो इसका मतलब है टोटल जो 1/5 शेयर है उसका जो शेयर आ रहा है 1/4 और 3/4। देखो 1/4 3/4 टोटल 1 होता है, इसका मतलब है 1/5 शेयर उसने ए से ऐसे लिया, बी से ऐसे लिया, इसका मतलब है 1:3 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। आप निकाल के चेक कर लो, पर एक बात ध्यान रखना, अगर इन दोनों का टोटल 1 होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। 1:4 और 3:4, तो रेशियो क्या बन गया आपका, 4 कॉमन ले लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा 1:3 ए और बी का। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। व्हेन ऑल पार्टनर डिसाइड न्यू शेयर आफ्टर न्यू एडमिशन, ए और बी पार्टनर हैं, ओके, और डी एडमिट हुआ विथ 1 फिक्स शेयर, ए बी सी 3:1, डी एडमिट हुआ 1 फिक्स शेयर में। इट वॉज एग्रीड दैट सी वुड रिटेन द ओरिजिनल शेयर। वो बोल रहा है सी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, मतलब सी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, मतलब सी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, मतलब डी एडमिट हो गया भैया, 1/6 एडमिट हो गया, और बोलता है सी ने बोला मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, लिखा ना डी, सी ने बोला मेरा पहले जो शेयर था अभी भी वो शेयर रहेगा, मतलब सी ने सैक्रिफाइस 0 किया। तो इसका मतलब है, और कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ, देखो क्वेश्चन में और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो पहले था ना वही अभी होगा। आप चेक कर लेना, 3:1 है, पर लिखा हुआ है सी का ओरिजिनल शेयर जो था वही अभी रहेगा। इसका मतलब है सी का ओरिजिनल शेयर अभी भी 1/6 है, तो अभी भी 1/6 रहेगा। इसका मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकलेगा, मतलब सिर्फ ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है, मतलब सिर्फ ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है और किसी ने सैक्रिफाइस नहीं किया। बात समझ में आई है? क्योंकि डी का शेयर 1/6 है और बोला, सी ने बोला भाई मैं तो कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, बिकॉज डी ने बोला मैं तो ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा हूं। इसका मतलब है ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 होगा। चेक कर लेना, आप एक बार चेक करके देखो ना, मेरी बात पे मत जाओ, चेक करो। चलो मैं तो इसलिए बोल रहा हूं जिससे आप जब एग्जाम में करो फटाफट निकाल दो। चलो सब हिंट, अगर क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया हुआ है, कुछ एक क्वेश्चन आपको हिंट दिया होगा, देखो ए और बी का शेयर क्या है, 3:2, सी एडमिट हो गया, हाँ सी एडमिट हो गया, ये ओल्ड है और न्यू क्या है, 3:1। ओहो हो, ए और बी का ओल्ड क्या है, 3:2, और ए और बी के अंदर जो नया रेशियो है वो भी 3:2 है। ए और बी का ओल्ड रेशियो 3:2 है और ए और बी का जो नया रेशियो 3:1 है, उन दोनों का अगर मैं रेशियो देखूं तो पहले और बाद में सेम है। इसका मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 3:2। कितना होगा, 3:2। नहीं सर बिलीव नहीं हो रहा, आप निकाल के देख लो, ओल्ड माइनस न्यू करो, आपको मालूम चल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 3:2। जब क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, देखो न्यू रेशियो 3:1, यहां पे ओल्ड और न्यू बराबर है, देखो 3:2 इन दोनों में 3:2 है, यहां पे इसको हटा दो, सी को हटा दो, सी को हटा दो, तो इसका मतलब है दोनों का अगर सेम है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही होगा। क्लियर है, समझ में आया? ओके, तो यहां पे मैंने आपको जो जो मेरे हिंट थे ना, मैं आपको बता दिया कि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हिंट दिए होंगे, जहां पे हिंट नहीं दिए होंगे वहां पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू करके अप्लाई करना पड़ेगा। पर जहां पे हिंट दिए हुए हैं, क्वेश्चन में सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है या क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया हुआ है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। चलो एक होमवर्क करें क्या, होमवर्क टाइम, इसका आंसर बताओ। 2:1 है, सी एडमिट हो गया, 1/5 शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। बताओ इसका आंसर नीचे कमेंट में बताओ। एंड लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो एंड यह सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको अकाउंट्स में ऑसम बनाऊंगा एंड बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, सो दैट आपके अकाउंट्स में 100% मार्क्स आ सके। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं नोट शेयर करूंगा, एंड यस अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करो जहाँ पे फुल कोर्स अवेलेबल है। एंड यस सब्सक्राइब जरूर करो एंड नीचे कमेंट जरूर करो आपको ये लेक्चर कैसा लगा। चलो अब हम और लेक्चर में मिलेंगे विद न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।